केजरीवाल की नीयत साफ नहीं है। नियत वो कुत्ता है वो। जितना मोदी अच्छा है दुनिया में ऐसा इंसान कोई नहीं मिल सकता। वो शंकर भगवान का अवतार है वो। सर ऐसे है मनीष सिसोदिया, अतिशी और ये केजरीवाल 200% हारेंगे। मेरे से कोई 1 लाख रुपए की शर्त लगा ले। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो शराब नीति लाए हम उनको नहीं लाएंगे। ऐसे है 1984 का मैं वक्त भोगी हूँ। मेरा मकान जला भोगल के अंदर, मेरा मकान जला। मेरा 1 साल शादी हुई थी, मेरा पूरा सारा फूक गया था। मेरा गाड़ियाँ जली, मेरी वर्कशॉप जली, सब कुछ जल गया मेरा। इतने ये जालिम है कांग्रेस वाले, ये कभी नहीं जीत पाएंगे। जो 84 दंगे का जो इनको है वो श्राप सलारों का, सिखों का। मैं ये बताऊं 3000 सिख ये भोगल के अंदर, भाई साहब ये सड़क पे सिख मरे थे। ओहो, उसने ऐसे काम किए, काम ही नहीं किया परवीन ने। उसके 6 परवीन कुमार की वजह से हारेगा। हाँ जी, बिल्कुल हारेगा, 100% हारेगा, बिल्कुल हारेगा। परवीन कुमार की वजह से हारेगा। ये आप हकीकत बता रहे हैं जंग हाँ, हकीकत बता रहे हूँ। देखो जरा सी बारिश होते ही घर से बाहर नहीं निकल सकता आदमी। और जहाँ ये ऑफिस बना के बैठा है ना, थोड़ी सी बारिश होते है उसके ऑफिस में 2-2 फुट पानी जमा होता है। वहाँ के लोगों से पूछो क्या हालत बना रखी है इसने। नेशनल लीडर हैं केजरीवाल। केजरीवाल तेल लगा के नेशनल लीडर क्या रहेगा? हराने वाला परवीन कुमार होगा। परवीन कुमार के काम किए होते तो ये जीतता, नहीं जीत सकता बिल्कुल भी। क्या मारवाजी को इसका फायदा मिलेगा? मारवा हर कुछ मिलेगा, मिलेगा। लिखकर पॉलिसी जो बात आ रही है, एक पे एक फ्री की जो बात आ रही है, केजरीवाल कह रहे हैं सत्ता में आते तो फिर हम लागू करेंगे। अरे कुछ नहीं लागू होगा। क्या करेगा? पंजाब में किया कुछ, पंजाब में किया है कुछ जो यहाँ करेगा? बताइए, पंजाब में किया है कुछ? ये आपका कहना है? 1000 रुपए का वादा किया, किसी लेडीज को मिले 1000 रुपए वहाँ? आप मान रहे हैं कि मनीष सिसोदिया यहाँ से हारेंगे? बिल्कुल हारेंगे। मनीष सिसोदिया हारेंगे? हाँ जी, बिल्कुल मनीष सिसोदिया हारेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीति की बात करूंगा। सबका साथ सबका विकास है। मारवाजी तेजविंदर सिंह मारवाजी विकास की राह पे चल रहे हैं। वो माननीय नरेंद्र मोदी विकास के पटल खोल दिए। आज से 70 साल में कांग्रेस ने विकास नहीं किया। अब हम आपकी बात करते हैं। आपका अपना है माल कमाना, सिर्फ जनता को चूतिया बेवकूफ़ बनाना और लोगों को गुमराह करना। फ्री की जो बातें कर रहे हैं कुछ नहीं दे पाएंगे। दिल्ली से इनकी विदाई चालू हो गई है। मैं मध्य प्रदेश से आया हूं और यहाँ प्रचार कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य सिसोदिया मैदान में है सर ऐसे है हाँ सर ऐसे है मनीष सिसोदिया, अतिशी और ये केजरीवाल 200% हारेंगे। मेरे से कोई 1 लाख रुपए की शर्त लगा ले। 1 लाख रुपए? हाँ 1 लाख रुपए शर्त लगा ले। 100% हारेंगे सर, मैं बता रहा हूँ। 100% गरीब नहीं है। मेरी बात सुन लो, 50 से 45 सीटें बीजेपी की आएंगी। नहीं राम की बात नहीं, जो राम को लाए दिल्ली में, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो शराब को सुनो, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो शराब नीति लाए हम उनको नहीं लाएंगे। कितने बंदे सुनो आप। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप एक चीज सोचो, कितने लोग मौत की भेंट चढ़ गए इस शराब नीति से, और राम मंदिर से कितनों का भला हुआ। और राम मंदिर खुला और भाई साहब मोदी जी लेके आए ना राम मंदिर को। जो चीज बोली इन्होंने क्या लाया? सिर्फ शराब 370, और क्या लाया? और यहाँ पे हर जगह पे कोने कोने में ठेके खुले तो बंद हुए। और वो खुलवाई दिन किसकी है? मनीष सिसोदिया जी की। और अगर मनीष सिसोदिया जी ने इतने अच्छा काम कर रहे हैं, चलो वो कह रहे हैं क्रांति लाए थे, क्रांति शिक्षा में क्रांति लाया था, तो अपनी विधानसभा छोड़ के क्यों यहाँ पे आए? अपनी विधानसभा की छोड़ी यहाँ पे लेके आए। अगर क्रांति करी तो वहीं से चुनाव लड़ते, जीतते ना। अगर वहीं से चुनाव लड़ते, पता है वहां पे 45,000 से हारते और यहाँ 20,000 से हारेंगे, 25,000 से कम हारेंगे। इनको कोई नहीं आता, सिर्फ पंजाब वाले घूम रहे हैं। मारवा सब लोकल है मेरे भाई। मारवाजी हरा पाएंगे? मारवाजी 200% हराएंगे। 20,000 25,000 वोटों से रहे हैं। हरा पाएंगे? बिल्कुल हरा पाएंगे सर। जय श्री राम। ऐसा तो नहीं ईवीएम हैक हो जाए इस बार? ईवीएम देखो, एक बात बताओ, अब तुम ईवीएम को दो तब ईवीएम कब थी? जब 70 में 67 सीटें आई थी, तब ईवीएम कहाँ? जब 70 में 62 सीटें आई थी तब ईवीएम हैक नहीं थी। अब ईवीएम हैक है। अब हार रहे तो ईवीएम हैक हो गई। अब हार रहे तो ईवीएम हैक है। अब महिलाओं को जो 2100 की बात कर रहे हैं, या फिर बसों में तो 1000 रुपए दिए नहीं, दिल्ली में दे देंगे।
पंजाब वाले आए हैं ना, यहाँ सिर्फ पंजाब वाले कुछ भी नहीं है, सिर्फ पंजाब वाले कहाँ गए? पंजाब के इनके मंत्रियों ने खुद खुलासा, वहाँ पे तो दे नहीं पर दिल्ली में कहाँ से दे देगा? दिल्ली की जनता उनको लाई है ना, 10 साल से उनको लगातार और अब CM बना उतारेगी, रही है। अब उतारेगी भी दिल्ली की जनता। 55 सीटें 60 सीटें दिल्ली में भाजपा की आएगी। क्या दिल्ली में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। जय श्री राम। ऐसे है कि अगर 21 रुपये ये दे रहे थे, 2 महीने पहले आचार संहिता हुई थी, ये पहले दे देते 21 रुपया, जैसे वहाँ दिया, अपने मध्य प्रदेश में दिया, वहाँ दिया, बॉम्बे में दिया, वहाँ दिया, उन्होंने पहले दे दिया 2 बार। ये अगर देना चाहते, इनकी नीयत होती ना, ये पहले देते 21 रुपया। अगर 21 रुपये पहले देते, 2 महीने के लिए बादशाह देते, ये जीत जाते। ये दे नहीं पाते क्योंकि पंजाब में इन्होंने दिया नहीं। केजरीवाल की नीयत साफ नहीं है। नीयत वो कुत्ता है वो। सुनो, अगर नियत साफ होती, आज ईवीएम को दोष आ गया, तब ईवीएम को दोष क्यों नहीं था? 70 में 67 सीटें आई थी, आप पता हार रहा हूँ। सर आज भी कह रहे हैं हरियाणा सरकार जहर घोल रही है। अच्छा एक बात बताओ, हम तो नहीं मरे पानी पी के, हम तो आपके सामने खड़े हैं। पानी में जहर आता तो मैं आपके सामने खड़ा होता। अब जी कमल खिल चुका है, जय श्री राम हो चुका है। क्या दिल्ली में भी भगवान लहराएगा? लहरा चुका है, ये देख ही रहे हो, ये देख ही रहे हो, ये देख ही रहे हो। ये खड़े, ये सब ऐसे है 1984 का मैं वक्त भोगी हूँ। मेरा मकान जला भोगल के अंदर, मेरा मकान जला, मेरा 1 साल शादी हुई थी, मेरा पूरा सारा फूक गया था, मेरा गाड़ियाँ जली, मेरी वर्कशॉप जली, सब कुछ जल गया मेरा। इन्होंने कुछ नहीं किया। बस सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये 10 साल तक कोई नहीं आया यहाँ, सुनो, 10 साल तक कोई नहीं आया। इतने ये जालिम है कांग्रेस वाले, ये कभी नहीं जीत पाएंगे। जो 84 दंगे का जो इनको है, वो श्राप सदारों का, सिखों का। मैं ये बताऊं, 3000 सिख ये भोगल के अंदर, भाई साहब, ये सड़क पे सिख मरे थे, ये गाड़ियां जली थी। मेरा अपना घर जला, मेरा 1 साल की शादी हुई थी 93 में मेरी शादी हुई थी, 83 में मेरी शादी हुई थी, 84 में मेरा घर जला। 1 साल की मेरी बेटी थी, मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने बड़ा मुश्किल से सर्वाइव किया। मैं गया इनके पास, ये किया, मेरे को कोई गाड़ी ये फलाना कुछ नहीं दिया। मेरे 3 बच्चे मैंने पाले, 2 अमेरिका में, 1 कनाडा में। इंजीनियर बनाया मैंने, मेरे जूते खिंच गए सारे। पूरी ज़िंदगी मैंने ऐसी बसाई। अगर आपके दिल में वहम वो है ना थोड़ा सा, इनको दुनिया के अगर दिखाना, ये इनके अंदर इतना गंद है, इतने गंदे हैं। जितना मोदी अच्छा है, दुनिया में ऐसा इंसान कोई नहीं मिल सकता। वो शंकर भगवान का अवतार है, वो शंकर भगवान का अवतार है वो ऐसा इंसान। मैं अपना सिख हूँ, मैं सिख हूँ। उस जैसे को दुनिया के अंदर मैं दुआ देता हूँ उसको भगवान इतनी उम्र दे जिसका मैं बख्यान नहीं कर सकता। मैं अपनी उम्र दे दूंगा उसको, उस बंदे काम है, उसके बंदे का, दिल्ली के हित के लिए, दिल्ली के हित के लिए, क्या पूरे देश के हित के लिए, हिंदुस्तान के देश के लिए। कोई दिल्ली का केजरीवाल ने किया है ना, जितना बेड़ा गर्क दिल्ली का केजरीवाल ने किया है, किसी ने भी नहीं किया। ये कुछ भी नहीं हुआ। अगर आज आपको एक बात बोल दूं, अगर ये 200 यूनिट की बात ना हो ना, केजरीवाल 2 सीट भी ना जीते। सिर्फ आज छोकले बाजू, और पिछला पूर्व विधायक थे जो प्रवीण कुमार, ये सामने खड़े, किसी ने देखे वहां तक 10 साल में हमने उसको नहीं देखा। और उसको ये नहीं पता होगा भोगल। अच्छा सिसोदिया जी से पूछा भोगल कहाँ पे है, वो यहाँ पे आकर कल पूछ रहे, परसों मैंने सुना कि भोगल कहाँ है, भोगल कहाँ गए, पूछो ना। धर्मेंद्र मारवा में ऐसा क्या है? धर्मेंद्र मारवा देखो 2013 से है, ठीक है, अपनी विधानसभा में नहीं इलेक्ट हुए, मगर वो यहीं थे। केजरीवाल तो ये तो छोड़ के आया ना उस विधानसभा को। क्यों छोड़ के आया? क्योंकि 5 साल बने नहीं है। मारवा जी तो दिन रात 24 घंटे कोई भी चला जाए। 1000 आदमियों के नाम गिनवा देंगे वो मारवा जी 1000 आदमियों के नाम गिनवा देंगे स्टेज पे खड़े होके। 5000 मोबाइल नंबर याद है उनको। बच्चे जानता है मारवा जी को, बच्चा जानता है। बिल्कुल। भाई पहली बात तो ये है, मनीष सिसोदिया ने बहुत ही गलत सीट चुन ली है ये वाली। इन्होंने ये सोचा कि मैं वहाँ से पिछली बार 2500 वोटों से जीता था बड़ी मुश्किल से। उसने ये समझा कि मैं यहाँ पर जंगपुरा में आके ना, ये सीट कभी भी बीजेपी नहीं जीती है, तो मैं यहाँ आके जीतूँ, मैं अगर लड़ूंगा तो मैं भी जीत जाऊँगा। उसकी ये कैलकुलेशन लगाई थी। क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था अभी 2024 में, तो हम इस पूर्वी लोकसभा सीट से हम 2 विधानसभा हारे थे, एक ओखला और जंगपुरा विधानसभा। तो मनीष सिसोदिया ने यही कैलकुलेशन लगाई कि मैं जंगपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा तो मैं चुनाव जीत जाऊँगा। यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि उसको ये नहीं पता था यहाँ से तरविंदर सिंह मारवा जी टिकट लेके आ रहे हैं MLA की।
तविंदर सिंह मारवा। और तविंदर सिंह मारवा पिछले 40 साल से निरंतर यहाँ क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं भाई। 3 बार वो रहे एमएलए, 15 साल भाई, 15 साल उन्होंने खूब काम किया और यहाँ गली गली के वाकिफ है, हर परिवार को जानते हैं वो। आप उनसे पूछ लोगे ना इस घर में कौन सा व्यक्ति कौन रहता है, तो तविंदर सिंह मारवा तुरंत बता देंगे इस घर में ये व्यक्ति रहता है, 3 पीढ़ियों तक जानते हैं वो। और दूसरी बात, तविंदर सिंह मारवा भाई पिछले अगर 3 चुनाव हारे, वो कम से कम 15 से लेकर 20,000 वोट लेके गए अपना वोट बैंक। तो तविंदर सिंह मारवा जी का कम से कम अपना 20,000 वोट बैंक है यहाँ पर। कैंपों में उनका पूरा, कैंपों में खूब लोग मानते हैं। तो मनीष सिसोदिया ये कैलकुलेशन थी कि मैं इतने सारे कैंप थे, मैं यहाँ जीत जाऊँगा, पार्टी आसानी से निकल जाएगी। मैं वो बहुत ही गलत डिसीजन था उसका, क्योंकि यहाँ तविंदर सिंह मारवा जी का अपना गढ़ है, अपना एक वजूद है यहाँ पर। क्योंकि वो क्या आप पार्टी के मनीष सिसोदिया का नहीं है, क्योंकि मनीष सिसोदिया का तो यही है ना कि आप पार्टी का वोट बैंक है भाई। यहाँ तो क्या है बीजेपी का वोट बैंक प्लस तविंदर सिंह मारवा जी का वोट बैंक, तो इससे क्या ये सीट तविंदर सिंह मारवा जी जीतेंगे, कोई और जीत नहीं सकता किसी हालत में। दूसरा एक ये है कि जैसे जो आप गणित बता रहे हैं कि जैसे पटवारीगंज सीट कर छोड़ने के बाद में और अगर जंगपुरा से मनीष सिसोदिया लड़ते हैं तो क्या बाहरी का जो आरोप दिया जा रहा है उसका फायदा क्या मारवा जी को मिलेगा? नहीं, मारवा जी को 200% इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि तविंदर सिंह मारवा जी पिछले 40 साल से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। उनका लड़का निगम पार्षद है, 15 साल वो जब एमएलए तब भी उन्होंने खूब सेवा की, और जब वो एमएलए नहीं हार गए थे तब भी उन्होंने क्षेत्र को कभी छोड़ के नहीं गए और क्षेत्र की सेवा में लगे रहे। कभी ऐसा नहीं कोई गैप हो उनका, कोई कम्युनिकेशन गैप हो लोगों के बीच। भाई शादी ब्याह, किसी को दुख दर्द हो, वो हमेशा अवेलेबल रहे हमेशा। आप उनको कभी फ़ोन कर लो, वो तुरंत आ जाते हैं आपके घर में। अगर अभी हमारे यहाँ नेहरू नगर में एक प्रताप कैंप रहता है, वहाँ पर एक झुग्गी में आग लग गई थी पिछले साल, तो प्रवीण कुमार यहाँ एमएलए यहाँ का तविंदर सिंह मारवा जी है, उन्होंने उस पूरे उनको उसी टाइम 50,000 रुपये की सहायता दी, उनका घर बनाया और पूरा इंतजाम किया उनका, जब तक उनका घर नहीं बना। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। लोगों के यहाँ जंगपुरा के दिल में तविंदर सिंह मारवा रहता है, क्यों नहीं रहता। तो जो प्रवीण विधायक रहे, जो प्रवीण कुमार विधायक रहे, उनका क्या कितना रोल रहा, क्या उनके काम का असर वोट मनीष सिसोदिया पर दिखाई देगा? भाई प्रवीण कुमार ने पिछले 10 साल में कोई भी काम नहीं किया, उससे उसका जो खामियाजा है ना प्रवीण कुमार का, वो मनीष सिसोदिया को बहुत बड़ा पड़ेगा, भरना पड़ेगा उसे। क्योंकि प्रवीण कुमार की एमएलए रहने के बाद भी वो अवेलेबल नहीं था कि लोगों के बीच में उसकी कोई प्रेजेंस थी नहीं, मगर तविंदर सिंह मारवा जी की थी प्रेजेंस। वो एमएलए नहीं थे तब भी वो लोगों के बीचों में एकदम खड़े हुए थे मजबूती के साथ। तो ये बहुत ही आसान है तविंदर सिंह मारवा के लिए जीतना, कोई बड़ा है कहीं कोई मुकाबला है ही नहीं मारवा जी के बीच में। कांग्रेस प्रत्याशी जो कि एक अपने वजूदार माने जाते हैं, हाँ, कांग्रेस प्रत्याशी खड़े हैं फराज सूरी जी, वही उनकी माँ ताजर बाबर जी है। भाई ये है कि वो अगर फराज सूरी जी जितने वोट ले जाएंगे ना, वो आप पार्टी के वोट ही ले जाएंगे उनको, कि वो आप पार्टी का जो भी वोट है ना वो कांग्रेस का वोट बैंक है उनके पास। ये भी भाजपा के लिए फायदेमंद रहेगा कि एक तरफ आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस दोनों लोकसभा में गठबंधन के साथ में थे, तो वो इस बार अलग अलग हैं। जो फराज सूरी का खड़ा होना और जो वोट बैंक ले जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत का बोनस पॉइंट होगा, बोनस है ये। जैसे बोनस मिलता है नौकरी के बाद साल में, तो ये बोनस मिल गया बीजेपी को एक तरह का। तो इस सीट में कोई भी फाइट नहीं है भाई। तविंदर सिंह मारवा एक तरफ जीत है इनकी निश्चित। जिस दिन तविंदर सिंह मारवा को टिकट मिली थी उसी दिन उनकी जीत निश्चित हो गई थी। सवाल इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल लगातार 10 साल से यहाँ पर सीएम हैं और उनके कामकाज, आपको नहीं लगता है कि उनको पटकनी देना, उनको हरा पाना बड़ा मुश्किल है भाजपा के लिए? भाई देखिएगा, हर नेता का एक मैजिक होता है। बट जो केजरीवाल उसका एक मैजिक था 12 साल जो चला, मगर उसका जो मैजिक क्या बुरी तरह टूट गया। एक होता है ना मैजिक होता है हर नेता का। भाई इसने शीश महल बनाया, फिर गली गली में दारू के ठेके खोल ले, तो इससे क्या हुआ, इसकी छवि जो थी ना कट्टर ईमानदारी वाली, उससे मालूम चले कट्टर बेईमान आदमी है। भाई एक जो हमारा मनीष सिसोदिया जो सीट में आया लड़ने के लिए, पिछले 18 महीने जेल में रहा है। अगर परबड़ागंज से वो एमएलए था, अगर 18 महीने कोई एमएलए अगर जेल में रहेगा तो क्षेत्र में क्या काम करेगा। और इस 200% इसको सजा होनी है 8 से लेकर 10 साल के बीच में, क्योंकि इसने करप्शन किया है। तो आज भी कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी, क्योंकि जिस हिसाब से हमें मोदी ने या एलजी ने काम नहीं करने दिया, या फिर एलजी जो मोदी पे जो आरोप लगता है बार बार कि मोदी सरकार के शिकंजे में या फिर उनके इशारे पर ईडी सीबीआई जो जांच एजेंसियां वो काम करी और उसका खामियाजा जेल भुगतना पड़ा। देखिए भाई साहब, जो भी जो आरोप लगाया है ना वो कोर्ट में गया है और कोर्ट के जज ने इनको जेल भेजा है। 18 महीने जो भी जेल गए हैं ना वो कोर्ट के जज के द्वारा गए हैं। ये कोई हमारे ये बीजेपी के किसी नेता ने नहीं भेजा। जमानत भी तो कोर्ट ने दी है ना। हाँ, कोर्ट जमानत कोर्ट में दी है ना, तो अब जो केस चलेगा उसको आगे जैसे कम से कम 8 या 10 साल से की सजा मिलेगी, जैसे लालू यादव को फोटो स्कैम में मिली थी। ये बच नहीं सकता किसी भी हालत में। और दूसरी बात है इसकी बहुत छवि बहुत खराब है मनीष सिसोदिया की, क्योंकि ये भगोड़ा है, एक तरह का भगोड़ा है। इसको कोई इसकी कोई अहमियत नहीं है, यहाँ पर वजूद नहीं है इसको कोई। यमुना सफाई का मुद्दा जो एक बड़ा है दिल्ली के लिए, आपको लगता है कि दिल्ली की गलियों की सफाई का मुद्दा एक गौड़ होकर के यमुना की सफाई का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है और वो कह रहे हैं कि हरियाणा उसमें जहर मिला रहा है?
देखिए अभी केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा की गवर्नमेंट यमुना के पानी में जहर डाल रही है। और अभी आपने देखा होगा हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने वहाँ पर हरियाणा में जाके जल का अनशन कर पी के दिखाया। अगर जहर मिला तो कोई पी के दिखाता। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने इसको तलब किया इसको और की कंप्लेंट की है। इलेक्शन कमीशन इनको जवाब मांगा इस बारे में, और इन्होंने जो जवाब दिया उससे इलेक्शन कमीशन संतुष्ट नहीं है इनके जवाब से। क्या लगता है कि उसी में फंसेंगे अपने? ये बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि क्या है जो कहते हैं ना, आदमी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल गया है, डिप्रेस है बहुत ज़्यादा आप पार्टी, क्योंकि केजरीवाल को पता है उसका बचना निकल पाना बहुत मुश्किल काम है आज की डेट में। मुश्किल काम है जी। जंगपुरा के लिए कौन बेहतर है? सर मैं कुछ नहीं बोलूँगा सर, आप नहीं बोलेंगे जी सर। मैं बात सही बोल रहे हैं। आप तो मोदी